हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 11 का पार्ट 2 पढ़ेंगे। बिगेस का जो चैप्टर 11 है उसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। चैप्टर 11 फिल्म थिकनेस के ऊपर है और जो पार्ट 1 है इसके अंदर हमने काफ़ी चीज़ें समझ लिया था और इस पार्ट 1 में हमने डब्ल्यूएफटी के बारे में ज़्यादा डिटेल में समझा था और डब्ल्यूएफटी कैसे मेजर करते हैं वो समझा था और पार्ट 2 में हम डीएफटी के बारे में समझेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है संदीप आनंद, मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं और मेरा 14 प्लस इयर्स का वर्किंग एक्सपीरियंस है और मेरी हॉबी अपना नॉलेज शेयर करना। मैं अपना नॉलेज अपने वेबसाइट weldingandandt.com के थ्रू शेयर करता हूं। दूसरा मोड जिसके थ्रू मैं अपना नॉलेज शेयर करता हूं वो मेरा यूट्यूब चैनल है youtube.com/weldingandandt। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे इस इनिशिएटिव को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक ज्वाइन का आइकॉन दिखेगा, उसे प्रेस करके एक छोटा सा अमाउंट पे करके आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये मेरा सोशल मीडिया अकाउंट है और ये नीचे मेरा टेलीग्राम चैनल है। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है वेल्डिंग एंड एनडीटी। इस चैनल के ऊपर मैंने बहुत सारे पीडीएफ कोड्स और मटेरियल्स और स्टडी मटेरियल्स मैंने ऑलरेडी उसके ऊपर अपलोड कर रखे हैं। तो आपको सिंपली मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करके वहां जाके आप सर्च कर सकते हो और कोड स्टैंडर्ड्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, मेथड्स टू डिटरमाइन डीएफटी, ड्राई फिल्म थिकनेस हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो ड्राई फिल्म थिकनेस को डिटरमाइन करने के चार तरीके हैं। पहला है टेस्ट पैनल, दूसरा है कैलकुलेशन, तीसरा है डिस्ट्रक्टिव टेस्ट गेज और चौथा है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट गेज। तो इन चार तरीकों से हम डीएफटी मेजर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें जो पहला टेस्ट पैनल है इसे मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले मैं कैलकुलेशन से शुरू करूंगा। कैलकुलेशन से हम कैसे डीएफटी चेक कर सकते हैं। सिर्फ डीएफटी ही नहीं, कैलकुलेशन से हम डब्ल्यूएफटी और परसेंटेज वॉल्यूम सॉलिड भी पता कर सकते हैं। तो पहले मैं कैलकुलेशन से शुरू करूंगा, फिर कैलकुलेशन के बाद मैं डिस्ट्रक्टिव टेस्ट गेज के बारे में बताऊंगा और डिस्ट्रक्टिव टेस्ट गेज के बाद मैं टेस्ट पैनल के बारे में बताऊंगा। तो शुरू करते हैं कैलकुलेशन से हम कैसे डीएफटी चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैलकुलेशन से ना सिर्फ हम डीएफटी चेक कर सकते हैं बल्कि डीएफटी, डब्ल्यूएफटी और परसेंटेज वॉल्यूम सॉलिड कुछ भी चेक कर सकते हैं। तो देखिए, पहला फॉर्मूला है डब्ल्यूएफटी इक्वल टू डीएफटी इंटू 100 बाई परसेंटेज वॉल्यूम सॉलिड और जो दूसरा फॉर्मूला है वो है डब्ल्यूएफटी इक्वल टू वी बाई ए। वी बाई ए मतलब वॉल्यूम बाई एरिया। तो आइए हम सीधे क्वेश्चंस लेते हैं और क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, 12 लीटर्स ऑफ paint was used to cover an area of 10 meter by 10 meter, what would be the average WFT? इस क्वेश्चन में WFT पता करने के लिए बोल रहा है। WFT कितना होगा अगर हमने 12 लीटर्स का पेंट यूज किया है। पेंट का जो वॉल्यूम है वो है 12 लीटर्स और जो पेंट अप्लाई किया है जिस एरिया पर वो है 10 मीटर बाई 10 मीटर। तो देखिए, हमारा जो सेकंड वाला फॉर्मूला है, सेकंड वाले फॉर्मूले में क्या लिखा है, डब्ल्यूएफटी अगर आपको डिटरमाइन करना है तो अगर वॉल्यूम आपके पास है और एरिया आपके पास है तो आप डब्ल्यूएफटी डिटरमाइन कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, वॉल्यूम दिया हुआ है 12 लीटर्स और एरिया दिया हुआ है 10 मीटर बाई 10 मीटर, मतलब वॉल्यूम और एरिया दोनों आपके पास है। आप अब डीएफटी डब्ल्यूएफटी डिटरमाइन कर सकते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैसे करना है। देखिए, डब्ल्यूएफटी इक्वल टू वी बाई ए। अब देखिए, सबसे पहले तो हमें वॉल्यूम और एरिया दोनों को सेम यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम और एरिया को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। देखिए, 1 लीटर इज इक्विवेलेंट टू 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। 1 लीटर 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो हमारे क्वेश्चन में 12 लीटर वॉल्यूम दिया हुआ था, 12 लीटर। तो 12 लीटर कितना क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाएगा, 12 इंटू 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब 12,000 क्यूबिक सेंटीमीटर। और एरिया जो हमारे क्वेश्चन में दिया होता है 10 मीटर बाई 10 मीटर, इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो 10 मीटर कितना होगा, 10 इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 10 इंटू 100 सेंटीमीटर। देखिए, 10 मीटर बाई 10 मीटर दिया हुआ था, उसको मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। 10 इंटू 100 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 10 इंटू 100 सेंटीमीटर। तो ये करीब आपको हो गया 10 लाख सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 लाख सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको वॉल्यूम और एरिया दोनों सेंटीमीटर में मिल गया। अब आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डब्ल्यू एफ टी इक्वल टू वी बाई ए। वी हो गया 12,000 सेंटीमीटर स्क्वायर और एरिया हो गया 10 लाख सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों को कैलकुलेट करने पे आ जाएगा हमारा 0.012 सेंटीमीटर। 0.012 सेंटीमीटर बहुत ही छोटा होता है। तो छोटा लेंथ नापने के लिए हम एक दूसरा यूनिट का यूज करते हैं, माइक्रोन्स या माइक्रोमीटर बोलते हैं। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10,000 माइक्रोमीटर्स। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10,000 माइक्रोमीटर। तो 0.12 सेंटीमीटर कितना माइक्रोमीटर होगा, 0.12 इंटू
10,000 माइक्रोमीटर्स। तो हमें इसे माइक्रोमीटर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 0.12 सेंटीमीटर इंटू 10,000 कर देंगे तो हमारा मिल जाएगा आंसर 120 माइक्रोमीटर्स। तो फ्रेंड्स ये जो माइक्रोमीटर यूनिट है इसी को माइक्रोन्स भी कहते हैं। कई बार आपने सुना होगा डीएफटी और डब्ल्यूएफटी दोनों को माइक्रोन्स में रिप्रेजेंट करते हैं। तो 0.12 सेंटीमीटर कितना हो गया, 0.12 सेंटीमीटर हो गया 120 माइक्रॉन्स या 120 माइक्रोमीटर। हमारा डब्ल्यूएफटी का वैल्यू निकल गया, डब्ल्यूएफटी होगा हमारा 120 माइक्रॉन्स। तो इसमें जो आंसर बी है, ऑप्शन बी, बी करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ 15 लीटर्स ऑफ पेंट was used to cover an area of 12 meter by 8 meter, what would be the एवरेज वेट फिल्म थिकनेस। इस क्वेश्चन में भी वेट फिल्म थिकनेस ही डिटरमाइन करने के लिए कह रहा है, और आपको वॉल्यूम दिया हुआ है 15 मीटर लीटर सॉरी, और एरिया दिया हुआ है 12 मीटर बाई 8 मीटर। तो फिर से वही फॉर्मूला हम अपनाएंगे, डब्ल्यू एफ टी इक्वल टू वी बाई ए। वी यहाँ पे कितना हमारा 15 लीटर्स, तो 15 लीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, कितना हो जाएगा 15 इंटू 1000, ये हो जाएगा 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया जो 12 मीटर बाई 8 मीटर इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 12 इंटू 100, और ये हो जाएगा 8 इंटू 100, दैट इज इक्वल टू 9,60,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हमारे पास वॉल्यूम और एरिया आ चुका है। वॉल्यूम 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर और एरिया आ गया 96 लाख सेंटीमीटर स्क्वायर, 9,60,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.156 सेंटीमीटर। फिर से इसको हम माइक्रोन्स में कन्वर्ट कर देंगे तो 0.156 इंटू 10,000 कर देंगे तो हमें आंसर माइक्रोन्स मिल जाएगा, दैट इज 156 माइक्रोन्स। तो हमारा जो डब्ल्यूएफटी होगा वो 156 माइक्रोन्स हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा 156, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा डिफरेंट है। व्हाट डब्ल्यूएफटी वुड बी नीडेड टू गिव 50 माइक्रोन्स डीएफटी यूजिंग अ पेंट विथ वीएस परसेंटेज 65। तो पेंट वीएस परसेंटेज कितना 65% है, और व्हाट डब्ल्यूएफटी वुड बी नीडेड टू गिव, और डीएफटी जो है 50 माइक्रोमीटर्स है, तो डीएफटी दिया हुआ है 50 माइक्रोन्स और परसेंटेज वॉल्यूम सॉलिड दिया हुआ है 65, और आपको डब्ल्यूएफटी कैलकुलेट करना है। तो आइए हम दूसरा जो फॉर्मूला था हमारा डब्ल्यू एफ टी इक्वल टू डी एफ टी इंटू 100 बाई परसेंटेज वॉल्यूम सॉलिड, इसका यूज करेंगे। क्वेश्चन में डी एफ टी दिया हुआ है और परसेंटेज वॉल्यूम सॉलिड दिया हुआ है, तो बहुत ही इजीली आप डब्ल्यू एफ टी निकाल लेंगे। डी एफ टी जो था क्वेश्चन में 50 माइक्रोन्स था, देखिए क्वेश्चन में डी एफ टी जो दिया हुआ 50 माइक्रोन्स और परसेंटेज वॉल्यूम सॉलिड 65%, तो 50 माइक्रोन्स और 65 आ गया। अब हमारे फॉर्मूला में इसको पुट कर देंगे, डीएफटी इंटू 100, डीएफटी कितना हो गया 50 इंटू 100 हो गया, और डिवाइडेड बाई 65, 65 क्या है परसेंटेज वॉल्यूम सॉलिड, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा हमारा 76.92 माइक्रोन्स या 76.92 माइक्रोमीटर। डब्ल्यूएफटी हमारा हो जाएगा 76.92 किसमें है, ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। व्हाट वुड बी द डीएफटी इफ अ पेंट विथ अ कंटेंट वीएस कंटेंट इज 45% एंड वाज अप्लाइड एट 120 माइक्रोमीटर डब्ल्यूएफटी। अब ये एग्जैक्टली ये हमारा पहला क्वेश्चन अभी मिला है जिसमें कि डब्ल्यूएफटी डिटरमाइन करने के लिए, सॉरी डीएफटी डिटरमाइन करने के लिए पूछ रहा है। तो बेसिकली हम हमारा जो टॉपिक था डीएफटी को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो कैलकुलेशन से। तो कैलकुलेशन से अभी तक हम डब्ल्यूएफटी और दूसरी चीजें देख रहे थे। अब इस क्वेश्चन में सीधे सीधे क्वेश्चन आ रहा है कि डीएफटी हमें बताना है, और डीएफटी बता रहा है जब पेंट का जो वॉल्यूम सॉलिड परसेंटेज है वो है 45% और डब्ल्यूएफटी जो है 120 माइक्रोमीटर। तो डब्ल्यूएफटी दिया हुआ है और वॉल्यूम सॉलिड का परसेंटेज दिया हुआ है वीएस परसेंटेज। तो देखिए हमारा इक्वेशन क्या था, डब्ल्यूएफटी इक्वल टू डीएफटी इंटू 100। इसमें दो वैल्यू हमारे पास है, डब्ल्यूएफटी है और वीएस परसेंटेज है, और हमें निकालना डीएफटी है। तो बहुत ही सिंपल मैथमेटिक्स है, देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। डब्ल्यूएफटी जैसे इक्वल टू के उधर डिवीजन वाला जाता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो डब्ल्यूएफटी इंटू वीएस हो जाएगा, और 100 जो है इधर मल्टीप्लाई है तो 100 हम इधर लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आ गया डब्ल्यूएफटी इंटू वीएस डिवाइडेड बाई 100, तो इससे हमें डीएफटी मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल मैथमेटिक्स है, आई होप आपको पता होगा। तो देखिए अब हमारा डब्ल्यूएफटी कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 120 माइक्रोन्स डब्ल्यूएफटी दिया हुआ है, और वीएस कितना दिया हुआ है 45 दिया हुआ है। तो अब फॉर्मूला में पुट करेंगे डब्ल्यूएफटी
इंटू VS परसेंटेज, जो हमारा फॉर्मूला आया था WFT इंटू VS परसेंटेज बाई 100। WFT कितना 120, VS परसेंटेज 45 बाई 100 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 54 माइक्रोन्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा DFT 54 माइक्रोन्स। कितना DFT हमें चाहिए? 54 माइक्रोन्स। किस केस में? जब हमारा WFT 120 माइक्रोन्स है। तो 54 माइक्रोन्स जो है करेक्ट आंसर है। 54 माइक्रोन्स ऑप्शन ए में है। अब क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में VS परसेंटेज पूछ रहा है कितना होगा। अगर WFT 110 माइक्रोन्स है, WFT यहाँ दिया हुआ है और DFT दिया हुआ है 63 माइक्रोन्स, तो हमें VS परसेंटेज बताना है। फिर से हमारा जो इनिशियल इक्वेशन था ये लेंगे, WFT इक्वल टू DFT इंटू 100। इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया हुआ है? इस क्वेश्चन में हमें WFT दिया हुआ है, DFT दिया हुआ है और हमें डिटरमाइन करना है परसेंटेज VS। फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लेंगे, इधर VS लेके जाएंगे और WFT को नीचे ले आएंगे, तो VS आ जाएगा इधर और WFT नीचे आ जाएगा, तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा? DFT इंटू 100 बाई WFT। तो इस इक्वेशन का अप्लाई करेंगे। WFT दिया हुआ 110 माइक्रोन्स और DFT दिया हुआ 63 माइक्रोमीटर्स। तो 110 DFT इंटू 100, एक सेकेंड, DFT इंटू 100 बाई WFT करेंगे। DFT हमारा हो गया 63 और इंटू 100 करेंगे और WFT हमारा 110 है, तो जो हमारा आंसर आएगा 57.27 माइक्रोन्स आएगा। तो WFT हो जाएगा 57.27। अब क्वेश्चन में देखते हैं 57.27 ना तो ऑप्शन ए में है, ना बी में है, ना सी में है, तो जो नन ऑफ दी है ऑप्शन डी, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, आई होप ये क्वेश्चंस और इक्वेशंस कैसे यूज करने आप समझ गए होंगे। अब इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं, डिस्ट्रक्टिव टेस्ट गेजेस पे आते हैं। देखिए, DFT डिटरमाइन करने के लिए हम डिस्ट्रक्टिव टेस्ट गेजेस का भी यूज कर सकते हैं। डिस्ट्रक्टिव टेस्ट गेजेस के साथ सबसे बड़ा लिमिटेशन है कि डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में हमें पेंट को फिजिकली डैमेज करना पड़ता है। मतलब अगर आप पेंट को फिजिकली डैमेज करेंगे तो फिर आपको रिपेयर करना पड़ेगा। मतलब DFT जब भी आप डिस्ट्रक्टिव टेस्ट गेज से चेक करेंगे तो आप वहाँ आपका पेंट डैमेज होगा और डैमेज होगा तो आपको वहां पे फिर से रिपेयर करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा लिमिटेशन है। अब नॉन डिस्ट्रक्टिव जो टेस्ट गेजेस है जो हम आगे पढ़ेंगे, उसमें एक बहुत ही पॉपुलर टेस्ट गेज होता है मैग्नेटिक गेज, जो कि नॉन डिस्ट्रक्टिव गेजेस होता है। लेकिन नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट गेज जो मैग्नेटिक गेज है, मैग्नेटिक गेज के कुछ लिमिटेशंस होते हैं, जो कि अगर पेंट में MIO है, MIO कंटेंट पेंट है, तो उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होता है। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होने के कारण जो है मैग्नेटिक जो गेजेस है वो इनकरेक्ट रीडिंग देते हैं। तो ऐसे में अगर MIO का यूज हुआ है तो हमें डिस्ट्रक्टिव टेस्ट ही का ही यूज करना पड़ेगा, मैग्नेटिक गेज नहीं यूज कर सकते। या फिर वेट फिल्म थिकनेस को रेगुलर चेक करना पड़ेगा WFT, सो दैट कि हमें करेक्ट DFT मिले। तो जो कॉमन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट गेज है वो है पेंट इंस्पेक्टर्स गेज, जिसे PIG भी बोलते हैं, PIG, जिसको कि हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद होता है एरिक्सन टेस्ट ड्रिल और फिर होता है सेबर थिकनेस ड्रिल। तो ये 3 तरीके के डिस्ट्रक्टिव टेस्ट गेज हैं। अब देखिए, पेंट इंस्पेक्टर्स गेज में क्या होता है। पेंट इंस्पेक्टर्स गेज में हम पेंट को एक छोटा सा कट करते हैं, मतलब फिजिकली डैमेज जो मैंने आपको बताया था, कट करेंगे तो पेंट डैमेज होगा। उसके बाद एक कंट्रास्टिंग, सबसे पहले एक रेफरेंस लाइन खींचते हैं, फिर पेंट को कट करते हैं। और जो पेंट इंस्पेक्टर्स गेज होता है उसमें एक ब्लेड होता है, ब्लेड्स के थ्रू कट करते हैं हम कोटिंग को सबस्ट्रेट तक, और उसको 3/8 इंच वाइड कट करते हैं। और जो अपना गेज होता है, गेज के अंदर लेंस होता है, लेंस के ऊपर एक स्केल होता है। आपने जो लेंस देखा होगा, लेंस के अंदर जो स्केल होता है उसे ग्रेटिट्यूड स्केल कहते हैं। उस स्केल से एक रीडिंग लेते हैं और एक चार्ट दिया होता है, चार्ट से मल्टीप्लाई करके हमें अपना DFT मिल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका जो है पेंट इंस्पेक्टर्स गेज है, ऑरेंज कलर का जो है पेंट इंस्पेक्टर्स गेज है। यहाँ पे देखिए आपका शार्प लाइन है, रेफरेंस लाइन, यहाँ आपने कट मार्क किया है, यहाँ नीचे ब्लेड होता है, ब्लेड के थ्रू कट मार्क करते हैं पेंट को, ये देखिए। और फिर लेंस होता है, लेंस के थ्रू में हम चेक करेंगे, लेंस में जो है स्केल दिया रहता है, इसे ग्रेटिक्यूल स्केल कहते हैं। उस स्केल के ऊपर से रीडिंग लेते हैं और एक चार्ट रहता है, उस चार्ट से मल्टीप्लाई करके हमें DFT मिलता है। देखिए यहाँ और ध्यान से देखेंगे, ये हमारा पेंटिंग किया हुआ है। देखिए नीचे सबस्ट्रेट है, उसके ऊपर पेंट है। देखिए पेंट के कितने लेयर हैं, लेयर नंबर 1, लेयर नंबर 2, लेयर नंबर 3, लेयर नंबर 4 और लेयर नंबर 5, 5 लेयर के पेंट है। इस पेंट को यहाँ नीचे देखिए, नीचे ये ब्लेड है, इस टाइप का ब्लेड होता है, ब्लेड से यहाँ कट किया गया। कट करने के बाद आपको वो स्केल होता है, लेंस लगा के वो स्केल पे चेक करते हैं, यहाँ ग्रेटिक्यूल स्केल आता है, उस स्केल पे चेक करते हैं रीडिंग और फिर उसको एक चार्ट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा DFT मिल जाता है। तो ये हो गया हमारा डिस्ट्रक्टिव टेस्ट गेज। अब जो सबसे पहले मैंने आपको बताया था यहाँ पे DFT मेजर करने के लिए
देखिए एक तो टेस्ट पैनल्स होता है, टेस्ट पैनल, एक कैलकुलेशन, कैलकुलेशन से आप डीएफटी, डब्ल्यूएफटी, वॉल्यूम, परसेंटेज, बीएस तीनों चीजें पता कर सकते हैं। कैलकुलेशन मैंने बता दिया। डिस्ट्रक्टिव टेस्ट गेज मैंने बता दिया। डिस्ट्रक्टिव टेस्ट गेज में हमें सिर्फ पीआईजी के बारे में समझना था। अब हम देखते हैं टेस्ट पैनल। टेस्ट पैनल क्या होता है फ्रेंड्स? टेस्ट पैनल में होता है जो एक्चुअल हमारा जॉब होता है, जिस मटेरियल का बना होता है, उसी मटेरियल का एक हम सैंपल तैयार करते हैं। उस सैंपल का जो साइज होता है 150 mm बाई 150, मतलब एक स्क्वायर प्लेट बनाते हैं सेम मटेरियल का, जिस मटेरियल का हमारा जॉब बना रहता है। और जो मटेरियल के ऊपर जो जो ऑपरेशन करते हैं पेंटिंग के दौरान, फॉर एग्जांपल आपने अगर मटेरियल के ऊपर आपने सैंड ब्लास्टिंग, सॉरी, ब्लास्टिंग किया है, तो आपको जॉब पे भी ब्लास्टिंग करेंगे, फिर उस पर प्राइमर, फिर फाइनल पेंट, जिस हिसाब से जो भी आपका ऑपरेशन नॉर्मल मटेरियल पे करते हैं, सेम वही ऑपरेशन आपको उस टेस्ट पैनल पे भी करना है। उस टेस्ट पैनल पे और मटेरियल पे, दोनों पे सेम ऑपरेशन करना है। और उसके बाद जो आपका पैनल जब पेंट ड्राई हो जाएगा, तो आप उसको डिस्ट्रक्टिव टेस्ट कर सकते हैं। और ये जैसे अधेसन टेस्ट हो गया, अधेसन टेस्ट कर सकते हैं, या उसका डीएफटी मेजर कर सकते हैं। तो टेस्ट पैनल बेसिकली एक सैंपल तैयार किया अपना सेम उसी मटेरियल का, और सेम वही ऑपरेशन करते हैं जो एक्चुअल जॉब पे करते हैं, और फिर उस पैनल का आप अधेसन टेस्ट कर सकते हैं या उसका डीएफटी मेजर कर सकते हैं। ये टेस्ट पैनल हुआ। तो फ्रेंड्स, हमने डीएफटी के तरीके समझे। अब हमारा बच जाता है एक जो अलग से लास्ट मेथड है, वो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, ये जो लास्ट मेथड बढ़ जाता है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अभी तक के लिए हमारा अ, ये हो गया, डिस्ट्रक्टिव टेस्ट हो गया, कैलकुलेशन हो गया, टेस्ट पैनल हो गया। फिर मैं ये वीडियो, फ्रेंड्स, होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा समझ में आया होगा। इस वीडियो को मैं खत्म करता हूँ। जो डिस्ट्रक्टिव टेस्ट और बाकी के जो कंटेंट्स हमारे बचे हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।